हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो 34,000 पॉसिबल है, ऐसा होता हुआ दिख सकता है क्या, और हमारे जो 3 बेहतरीन स्टॉक हैं। इसके बाद हम ऑप्शन चैन के एनालिसिस करेंगे आपके साथ, बिल्कुल आपके सामने, और जानने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट किस साइड रह सकता है, कल हमें क्या करना है। जैसे आज के लिए हमने बताया था आपको कि मार्केट जो है बेस्ट जो है सेटअप हो रहा है बाई के लिए, और मॉर्निंग में भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि आज सेल मत करना। मार्केट का जो कंडीशन है वन शॉट में, जो हमारे ऑटोमेशन वाले सीट हैं वहां से हमें एक साथ में दिख रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल ग्रीनरी जो है दिख रही है, और लास्ट में आपने देखा कि क्या मार्केट मैजिकल रिवर्सल दिया, और ये बात हमने आपको इसी समय पे बता दी थी। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, प्रॉफिट किया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल की जो है क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो कल की कॉल है दोस्तों वो है बिरला सॉफ्टवेयर की, जिसको हम लोगों ने बाई के लिए निकाला हुआ है। 456 के ऊपर जो है बाई का लेवल प्लेस्ड है विथ वेरी स्मॉल एसएल 447। 456 के ऊपर 447 के एसएल से हम इसको बाई के लिए प्लान किए हुए हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। काफी अच्छी जो है गिरावट इसमें भी हुई है और एक अच्छा खासा जो है रिवर्सल लेने की कोशिश में है। तो अगर ये कल 400 के ऊपर निकलता है तो 395 के एसएल से इसको भी बाई के लिए हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हिंडाल्को। आपको याद होगा आज के लिए मैंने ओएनजीसी सेल दिया था, जो कि इसी एनर्जी सेक्टर से है, एनर्जी मेटल से आता है, और कल जो स्टॉक था वो 14% अप था। और मैंने आपको बोला था कि जो मेरी 5 मिनट की रिवर्सल स्ट्रेटजी है उसको वीडियो को देखिएगा। ऑलरेडी मैंने दिया हुआ, फ्री में दिया हुआ है एक क्लास लेके, और उसी स्ट्रेटजी के बेस पे हमने इसको सेल निकाला था, और क्या आया शानदार जो है गिरावट दी। 4% की सेलिंग स्टॉक में जो है दिखी, और अगर आपने सेल किया तो आपने प्रॉफिट एंजॉय किया। ये होती है स्टॉक सिलेक्शन की क्वालिटी कि 14% के बढ़े हुए नॉर्मली क्या दिखाई देगा, लोगों को सबको बाई दिखाई देगा, बट हमें सेल कैसे दिखाई दिया। यही तो मैजिक है ईएपी के क्लासेस की। यही सारी हिडन चीजें तो हम सीखते हैं क्लास में। तो जिसको भी ये एनालिसिस सीखनी है, नेक्स्ट जो बैच है 14 मार्च से, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो हिंडाल्को का जो कॉल है वो है 580 के नीचे सेल का, और एशएल हम यहाँ मेंटेन करेंगे 585 का। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडेक्स पे, सबसे पहले बैंक निफ्टी पे। तो सबसे पहले हम लोग लेवल देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का जो लेवल है 34,100 का रेजिस्टेंस आ रहा है और 32,330 का सपोर्ट आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन लेवल से मार्केट ने जो है आज एक रिवर्सल जो है शो करने की कोशिश की है। एक टर्म्स दे रहा हूँ, अगर ये टर्म्स फुलफिल हो गया तो आपको मार्केट में 34,000 के टारगेट बिल्कुल आते हुए दिख जाएंगे। वो टर्म्स ये है कि कल जो है रसिया एंड यूक्रेन का जो है नेक्स्ट लेवल की मीटिंग है। अगर इस मीटिंग से सम पॉजिटिवनेस आ गई, जैसा कि उम्मीद है आ सकती है, तो आपका ये टारगेट 34,000 बिल्कुल नेक्स्ट डे अचीव हो जाएगा, और बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको एंट्री के, क्योंकि उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो उस स्टॉक का जो आउटकम आएगा ना, उसके ऊपर ध्यान देके चलिएगा। अब हम लोग देखते हैं डेटा को और एक व्यू लेने की जो है कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग जो है अपनी ऑटोमेशन वाली शीट देख लेते हैं। ये शीट बहुत जल्द मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, चेकिंग में है, अभी अंडर प्रोसेस है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से अपडेट हो रहा है विथ ऑल योर विशेष। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी ये वीडियो आए लाइक जो है भरपूर कीजिएगा, क्योंकि इसका एसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिखी। अगर आप देखेंगे तो 34,000 पे बहुत ही अच्छा खासा ओआई बिल्डअप दिख रहा है, और 33,000 पे भी बहुत ज्यादा है। तो 33,000 तो आज ब्रेक हो गया। अगर ये निकल जाएगा 33,000 तो सीधे आपका 33,500 पे आएगा, और उसके बाद आपके 34,000 के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप देखेंगे चेंज इन वाई में, तो जो पुट सेलिंग है वो काफी अच्छी खासी स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखी है, साथ में कॉल सेलिंग भी स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखे हैं। यानी कि मार्केट में आज दोनों साइड से पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर 33,500 पे देखेंगे तो पुट सेलिंग जो थी वो स्क्वायर ऑफ है आज ओपनिंग में ही, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था, तो उसी समय जो है लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया होगा और कंफर्म हो गया होगा कि यस मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ से जस्ट झटका दे रहा है, तो लॉस को बुक किया जाए। वहाँ पे लोगों ने एग्जिट लिया, और ये जो कॉल राइटिंग हुई है जो कि आज फ्रेश के तौर पे मुझे दिख रही है, ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रही है। और ये जो कॉल राइटिंग है, ये स्पेशली अब राइटिंग नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ पे बाइंग दिख रही है। जब भी मार्केट एक बार बहुत अच्छी खासी गिरावट दे देता है, और ऐसे अगर आईफल टावर बनता है कहीं पे, तो उसका इंटरप्रिटेशन यही होता है कि वो लेवल नियर टर्म में स्क्रीन पे दिख सकते हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होगा, उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग सीट देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें
आज पुट बाई नहीं दिखा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में हमारा जो है कंप्लीट एंड कंप्लीट पुट सेल ही आया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल तक अगर देखेंगे तो पुट बाई था, सिर्फ 36,800 36,900 पे दिखा है, जो कि ये कंप्लीट एंड कंप्लीट ये रिटेल ट्रेडर की जो है पुट बाइंग है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आईटीएम से लेके नियर ओटीएम तक तो सब जगह पुट सेल है। अगर इस साइड पे देखेंगे तो आपके मैक्सिमम जो है यहाँ पे कॉल सेल दिख रहा है और लॉन्ग का जो है सम लिक्विडेशन दिख रहा है। ये जो डेटा है हमारा ऑटोनेशन सीट का ये चीज दिखा रहा है। हालांकि अभी भी इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो अभी बियरिश ही आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट कल 33,200 के ऊपर टर्न हो जाएगा तो ये जो बियरिश इंडिकेशन है ये हाउएवर जो है पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट हो सकती है। ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है आज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अब हम लोग देखते हैं एनएससी की ऑप्शन चैन के डेटा को, जो कि दोनों एक ही है। जस्ट फॉर एक क्विक एनालिसिस के लिए हम इसको जरूर देखते हैं डेली, ताकि हम कहीं गलती ना करें। तो टोटल जो कॉल सेल रहे हैं वो 12 लाख हैं, कल थोड़े ज्यादा थे और आज जो है 6 लाख पुट सेलर हैं, यानी कि अभी भी कॉल सेलिंग की जो संख्या वो ज्यादा दिख रही है। अब हमें ये देखना है ध्यान देके कि आखिर में हो क्या रहा है यहाँ पे और पोजीशन किसकी जो है बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चेंज इन वाई पे तो आईटीएम पे सम क्वांटिटी तो अच्छी खासी दिख रही है। अब ये बाइंग की है सेलिंग की है, जो हमारा ऑटोनेशन वाला जो डेटा आता है जहाँ से हम DI, HNI और FII के जो एनालिसिस करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लोग क्या पोजीशन बनाए हैं पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा होता है, वहाँ से हमें जो है ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। अब आइए पुट साइड देखें। तो पुट साइड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो पुट सेल हुआ था वो स्क्वायर अप ही होता हुआ दिख रहा है, या जो पुट बाई हुआ था वो स्क्वायर अप है। ये पुट बाई ही है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी स्क्वायर अप होती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। कल भी हमें दिखी थी और आज भी दिख रही है, यानी कि ये जो पहले से जो लोग पुट बाई करके रखे थे, आईटीएम की जो भी पुट है वो बड़े ट्रेडर की होगी, तो यहाँ से पुट स्क्वायर अप होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और यही सबसे बड़ा मेरे लिए इंडिकेशन है कि मार्केट 34,000 की तरफ मूव कर सकता है। जो मैंने कंडीशन दी है अगर वो मैच हो गई तो डेफिनेटली हम 34,000 बहुत जल्द चले जाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। कल का जो बैंक निफ्टी का जो क्लियर कट व्यू है ये है कि 33,200 के ऊपर अगर आप बनने लगे तो आप बाई साइड रहिए, ठीक है। बाई साइड प्रॉफिट होगा 33,200 के ऊपर अगर आप प्रॉपर सस्टेन कर रहे हैं तो। और अगर 33,000 के नीचे हैं तो मार्केट में आपको वीकनेस दिखेगी और पॉसिबल है कि मार्केट आपका दोनों साइड ट्रेड लेगा, तो लेवल को जो है प्ले कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 16,230 का और जो सपोर्ट है 15,700 का है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 16,230 का, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल टारगेट भी हो सकते हैं कल के लिए या नेक्स्ट डे के लिए किसी भी कंडीशन से, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में यहाँ पे अच्छी जो है सेटअप के साथ जो है चल रही है। और सपोर्ट 15,700 का, आज भी मैंने आप लोगों को यहीं आसपास का लेवल दिया था कि अगर ये लेवल वॉलेट नहीं होता है तो आप यहाँ बाई कीजिएगा। एग्जैक्ट मेरे दिए हुए लेवल के 30 पॉइंट ऊपर का लो है और मार्केट ने उसको बखूबी निभाया, बहुत बेहतरीन जो है रिस्पेक्ट दिया और वहां से मार्केट DI पे क्लोज हुआ। इसको कहते हैं पिन पॉइंट की एनालिसिस। तो कल के लिए निफ्टी का व्यू क्या है? कल के लिए निफ्टी का व्यू क्लियर कट है कि अगर मार्केट आपका 16,050 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन हो रहा है तो गो फॉर बाई। अगर 16,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल साइड रहना है। और कल का जो डे होगा, प्रीमियम मीटिंग होगा, तो दोनों साइड के जो है यहाँ पे हमें मूवमेंट दिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी में अगर देखेंगे तो टोटल जो कॉल वाई हमारे दिख रहे हैं 17 लाख और पुट जो है 9 लाख के करीब है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी तो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है आईटीएम पे कहीं कहीं पे। यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 1,300, यहाँ पे 218, 616, 313 और ये जो भी स्क्वायर ऑफ है ये पुट बाइंग की ही है, क्योंकि बड़े ट्रेडर पुट बाई में थे तो उन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है शॉर्ट साइड से। हालांकि कैश में उन्होंने आज भी 1,000 करोड़ जो है बढ़ा के ही सेल किया, जो कि मैं उस पर बिल्कुल अभी भी स्टैंड हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ा ही जो है लग रहा है आने वाले टाइम में। ये जो भी हम बात कर रहे हैं मे बी ये शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस हो सकता है या नहीं भी आ सकता अगर कुछ हुआ तो, क्योंकि डेटा तो अच्छा प्लेस्ड है लेकिन डेटा जो है तुरंत चेंज हो जाता है जिस हिसाब से न्यूज है कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ जो है ध्यान देके चलनी है दोस्तों कि मार्केट जो है किस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। और फोर्टनाइटली का डेटा एक बार आप देख सकते हैं, मैंने वैसे अपडेट कर दिया है, आप लोगों को वीडियो भी दिया था, आई होप आपको याद होगा।
और आप उसको जाके जरूर जो है देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और आप वहाँ पे एसेस मांग सकते हैं। और ये जो हम लोग FII NFPI का जो फोर्टनाइटली का जो सेक्टोरियल जो इन्वेस्टमेंट का जो डेटा होता है जिसके एनालिसिस करते हैं, इसकी शीट मैंने कैसे बनाई है उसका जो है एक वीडियो आप लोग को दिया हुआ है, आप भी बना सकते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उसका एक्सेस मांग सकते हैं। और मेक श्योर डैट की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप एटलीस्ट यूज कर रहे हैं सर्विस को तो लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोल में सम पैसे आए हैं, डाइवर्सिफाई में पैसे आए हैं, फॉरेस्ट मटेरियल में पैसे आए हैं, इसके बाद आपके मेटल माइनिंग में आए हैं, टेलीकॉम सर्विसेज में कुछ आए हैं, और हाईवे में पैसे आए हैं, मतलब एयरपोर्ट सर्विसेज, रोड, हाईवेज, इसके बाद यूटिलिटी में आए हैं, और अदर में समथिंग पैसे आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो पैसा जो निकला हुआ है वो निकला है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज से, यानी कि IT वगैरह से जो है ज़्यादा पैसा निकला हुआ है लास्ट के 15 दिनों में। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा निकला है वो निकला है फाइनेंशियल सर्विसेज में, और सबसे नंबर पे जहाँ से पैसा निकला हुआ है वो है टोटल फाइनेंस सर्विसेज, वहाँ पे 8000 शेयर की जो सेलिंग हुई है। यानी कि फाइनेंस और IT इन दोनों जगहों से पैसा बहुत ज़्यादा निकला हुआ है 16 से 28 फरवरी के डेटा के अकॉर्डिंग। और ये डेटा आपका जो NSDL की साइट है वहाँ से हम लोग लेते हैं, आप चाहें तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कैश की सेलिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मार्केट में कहीं ना कहीं जो है ये चिंता वाली बात है। सो पोर्टफोलियो के हिसाब से अभी हमें जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा, जगह रखिएगा, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो आप एवरेज कर सकें। अब दोस्तों ये जो डेटा है जिसको हम लोग डेली ट्राई करते हैं कि आपके सामने रीड कर लिया जाए, एटलीस्ट वीडियो कवर होने में वेट किया, बट अभी तक डेटा नहीं आया, लेट हो रहा था, सो मैं वीडियो को जो है पोस्ट कर रहा हूँ। ये डेटा मैं जो है ट्विटर पे इसका स्नैपशॉट जो है ट्वीट करूंगा, आप इस डेटा को जरूर रीड कीजिएगा। होपफुली अगर यहाँ पे ये दिखे कि क्लाइंट जो है अब यहाँ पे सेल साइड कन्वर्ट हो गए, और ये लोग अगर किसी भी एंगल से बाई साइड आते हैं तो हमें मार्केट में उसी हिसाब से पोजीशन रखनी है। अगर ये लोग पोजीशन को मैनेज करते हैं यानी कि हैच करके चलते हैं तो हमें फिर दोनों साइड से जो है ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू लेवल। और बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे ट्यून रहिएगा, @equity advance ID है, वहाँ पे आपको ट्विटर का लिंक भी मिलेगा। और ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कीजिए, @equity advance 1 है, ताकि आपको ये स्नैपशॉट डेली मिले। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो से अगर हेल्प मिल रही है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।